बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं UAE उर्दू न्यूज़ और मैं हूं सत्ता लगारी। खबरों की तफसील की तरफ जाने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ बेल के आइकॉन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए। अब चलते हैं खबरों की तफसील की तरफ। दुबई में हादसा के बाद गाड़ी की मुफ्त मुरम्मत की सहूलत मुतारफ। अब इस खबर की तफसील। खलीज टाइम के मुताबिक दुबई में हादसे का शिकार होने वालों के लिए अब फ्यूल स्टेशन पर रिपोर्ट मिलने के फ़ौरन बाद अपनी कार की मुरम्मत करवाने की सहूलत मुतारफ़ करवाई गई है। इस हवाले से दुबई पुलिस ने एक एडवाइजरी में कहा कि कुछ ड्राइवर ये नई सर्विस मुफ्त में भी हासिल कर सकते हैं, जिसे ऑन दी गो कहा जाता है। बताया गया है कि इस सहूलत का इत्तलाक इन गाड़ी सवारों पर होता है जो किसी मामूली हादसे या किसी हादसे में मुलव्वस होते हैं, जहां दूसरा फरीक नामालूम है। दुबई पुलिस ने इमारात के रिहायशियों को एक नई एक्सप्रेस सर्विस फराहम करने के लिए इनोवेक स्टेशनों पर कारों की मुरम्मत की दुकान ऑटो प्रो के साथ मिलकर काम किया है, जबकि हुक्काम ने तवील अरसे से इनोवेक स्टेशनों पर मामूली हादसे की रिपोर्ट हासिल करना मुमकिन बनाया है। ये नया इक़दाम ड्राइवरों को कागजी कार्रवाई करने के बाद जल्द ही अपनी कारों की मुरम्मत करने की इजाज़त देता है। दर्ज झैल में इससे फ़ायदा उठाने का तरीक़ाकार बताया गया है। मामूली हादसे के बाद किसी भी इनोवेक स्टेशन पर ऑटो प्रो की दुकान पर जाएं। गाड़ी को एक महाज वर्कशॉप में ले जाया जाएगा। मुरम्मत के बाद गाड़ी ड्राइवर के घर पहुंचा दी जाएगी। सबसे अच्छी बात यह है कि मुरम्मत कुछ रिहायशियों के लिए मुफ्त भी की जाती है, जिनमें बुज़ुर्ग, पुरअज़म अफराद और हामिला ख़वातीन शामिल हैं, जबकि दीगर ड्राइवर 150 दिरहम फ़ीस अदा करने के साथ इस नई सर्विस से फ़ायदा उठा सकते हैं। अब चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दुबई में एशियाई बाशिंदे के साथ फ्रॉड हो गया। अब इस खबर की तफसील। दुबई में एक एशियाई शख्स फ्रॉड का शिकार हो गया, जिसमें मुलजिम ने मुतासरा के सामने चेक लिखने के लिए आर्जी स्याही का इस्तेमाल किया और जैसे ही स्याही गायब हुई, जेल साज ने चेक पर दूसरे बेनिफिशरी का नाम लिख दिया और 32,000 दिरहम की रकम मुतासरा के अकाउंट से निकलवा ली। पुलिस ने 2 अफराद को गिरफ्तार किया। खलीज अखबार अल इमारात अल यौम के मुताबिक दुबई की इंसदाद बदउनवानी की अदालत ने मुलजमान को गैर सरकारी दस्तावेज़ात चेक की जेल साजी के इल्ज़ाम से बरी कर दिया था। ताहम अपील कोर्ट ने फैसले को कल अदम करार देते हुए इन्हें मुजरिम करार दिया और ज़ब्त शुदा रकम के जुर्माने के अलावा इन्हें 3,000 दिरहम जुर्माने की भी सज़ा सुनाई। मुतासरा ने पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तहकीकात में बताया कि इसका एक बैंक में अकाउंट है, जहां इसने कर्ज के लिए दरख्वास्त दी, लेकिन इसकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई क्योंकि ये बैंक की ज़रूरियात से मुताबिकत नहीं रखती थी। बाद में एक शख्स का फ़ोन आया जिसने दावा किया कि वह बैंक में सेल्स ऑफिशियल है और इसने इससे कर्ज और मुस्तरद होने की वजह के बारे में बात की और फिर इसे बताया कि वो इस मसले को हल करने और इसी बैंक से कर्ज हासिल करने में इसकी मदद कर सकता है, बशर्ते कि अकाउंट में काफ़ी रकम जमा कराई जाए ताकि वो इससे 3 गुना रकम बतौर कर्ज हासिल कर सके। जमा करने वाले ने इस पर रजामंदी ज़ाहिर करते हुए अपने दोस्तों और अहल खाना से रकम जमा की और अकाउंट में 34,000 दिरहम जमा कर दिए। बताया गया तकरीबन 3 हफ्तों के बाद वो बैंक के बाहर एक जगह मुलजिम से मिला और मौखिर ज़िक्र ने इसे बताया कि वो बैंक से कर्ज के तौर पर 90,000 दिरहम वसूल करेगा और इसे दस्तखत करने के लिए बैंक से मंसूब एक फार्म मिला। मुलजिम ने इसे कर्ज के लिए सिक्योरिटी चेक पर दस्तखत करने के लिए अपने चेक बुक अपने साथ लाने को कहा और जब वो चेक समेत मुलजिम के साथ था तो इसे इसके एक जानने वाले का फ़ोन आया तो इसके साथ थोड़ा मशगूल हो गया
और चेक बुक मुलजिम के पास छोड़ दी, जिसने खुद सिक्योरिटी चेक लिखा और फ़ायदा उठाने वाले का नाम लिखा। चेक में रकम 90,000 दरहम दर्ज की और इसकी मुकर्रर तारीख को खाली छोड़ दिया, फिर इसे दे दिया तो मुतासरा शख्स ने इस कलम से इस पर दस्तखत किए जो खुद इसके पास था। यानी मुलजिम ने अपने कलम से चेक की तफसीलात लिखी और मुतासरा ने दूसरे कलम से दस्तखत किए। मुतासरा शख्स ने निशानदेही की कि इसने मुलजिम के पास एक कार्ड देखा जिसमें लिखा था कि वह बैंक में काम करता है। बाद में मैंने इसे बताया कि वो कर्ज का तरीक़ाकार मुकम्मल करेगा और बाद में इसे रब्ता करेगा, ये बताते हुए कि इसे फौरी तौर पर एक टेक्स्ट मैसेज मौसूल हुआ जिसमें पैगाम लिखा था कि इसके अकाउंट से 32,500 दरहम की रकम निकलवाई गई है। तो इसने मुलजिम से रकम निकलवाने की वजह पूछी, लेकिन मौखर ज़िक्र ने इसे समझाया कि ये बैंक का मामूल है। कर्ज के तरीक़ाकार की तकमील तक मौजूदा रकम को ज़ब्त करने और इस बात को यकीनी बनाने के लिए अकाउंट में बैलेंस मौजूद है। इसने बताया कि बाद में इसने रकम निकालने की वजह पूछने के लिए बैंक से रब्ता किया और वह हैरान रह गया कि इसने गारंटी चेक के तौर पर जिस पर दस्तखत किए थे इससे रकम निकलवाई गई। ताहम इसे ये समझ नहीं आ रही थी कि यह कैसे हुआ, क्योंकि चेक में जो रकम लिखी गई थी वो 90,000 दरहम थी, जबकि अकाउंट से 32,500 दरहम निकलवाए गए हैं। जब इसने बैंक जाकर चेक देखा तो इसे मालूम हुआ कि डेटा जेली है और इस केस के दूसरे मुद्दाअलियान का नाम बैंक के नाम के बजाय बेनिफिशरी के फील्ड में लिखा है। इसने चेक का डेटा ऐसे कलम से लिखा जिसमें आर्जी स्याही होती है जो थोड़ी देर के लिए रहती है और इसके बाद खुद ब खुद गायब हो जाती है, ताकि जेल साथ चेक डेटा को तब्दील कर सकें। अब चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। अबुधाबी में फूड डिलीवरी राइडर्स के लिए नए ट्रैफिक कवानीन का ऐलान। अब इस खबर की तफसीलात के मुताबिक अबुधाबी में हुकाम ने डिलीवरी सवारों के लिए नए ट्रैफिक कवानीन का ऐलान किया है। जॉइंट कमेटी बराए ट्रैफिक सेफ्टी के ज़रिए ऐलान करदा रेगुलेटरी तरीक़ाकार के तहत सवारों को 100 किलो फी घंटा या इससे ज़्यादा की रफ्तार की हद वाली सड़कों पर सबसे ज़्यादा बाएं तरफ की लेन, जिसे फास्ट लेन भी कहा जाता है, इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होगी। इस हवाले से समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर ITC ने कहा कि 100 किलोमीटर फ़ी घंटा और इससे ज़्यादा की रफ्तार की हद के साथ 3 और 4 लेन वाली सड़कों पर 2 दाएं ट्रैक्स पर मौजूद मोटरसाइकिल की तरसील की इजाज़त है। ताहम सवारों को बाएं तरफ की आखिरी लेन इस्तेमाल करने की इजाज़त है। बताया गया कि फूड डिलीवरी में राइडर्स 100 किलोग्राम फ़ी घंटा और इससे ज़्यादा की रफ्तार की हद वाली 5 लेन वाली सड़कों पर वो दाएं तरफ की 3 लेन इस्तेमाल कर सकते हैं। बाएं तरफ 2 ट्रैक्स पर डिलीवरी बाइक की इजाज़त नहीं है। इस इक़दाम का मकसद ज़िंदगी के मेयार को बढ़ाना, ट्रैफिक की हिफाजत की कारकर्दगी को बढ़ाना और तेज़ रफ्तार सड़कों पर हादसात के ख़तरात को कम करना है।